हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया। सो गाइस, ये था दूसरा दिन वृंदावन में हमारा और हम आ चुके थे प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने। और ये हमारा लक था कि एक्चुअली जिस टाइम पे ये निकलते हैं वॉक के लिए वो टाइम पॉसिबल नहीं था। ठंडी इतना ज़्यादा थी कि हम उठ के दर्शन के लिए आ पाते, बट उससे जिस मॉर्निंग हमें दर्शन के लिए जाना था उसी नाइट इतनी ज्यादा बारिश हो गई थी कि इन्होंने अपना जगह वॉक का एंड टाइम दोनों ही चेंज कर दिया था। 7 बजे का कर दिया था, जिसकी वजह से हमने बहुत ही अच्छे से इनके दर्शन कर लिए। और सच बताऊं तो अलग ही पॉजिटिविटी आती है। और इतनी भीड़ इकट्ठा थी यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती। एंड यहाँ पे सब लोग बैठ के बकायदा चटाई वगैरह भी मिल रही थी लेके आप आराम से इनके दर्शन के लिए। सबसे पहले कान्हा जी आते हैं। और ये जो गाड़ी है, क्या तो नाम है इसका, मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये विराट कोहली ने इन्हें गिफ्ट की थी, जिसमें कान्हा जी सबसे पहले जाते हैं। इनके जो 2-3 भक्त थे वो लोग लेके गए एंड उसके बाद वो थार में आते हैं। और वहाँ थार वहीं पे स्टॉप हो जाती है और वहां से ये पैदल आते हैं। सो उनके दर्शन के लिए फूल सजाया गया था उनके स्वागत के लिए एंड बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। और उनकी एक झलक ही सबके लिए पर्याप्त होती है और उतनी ही सबको देखने को मिलती है, चाहे कोई कितना भी आगे पीछे भागे। एक बार ही आप उनके एक झलक ही आपको दर्शन दिखेगा आपको। इतनी भीड़ थी कि सब लोग खड़े हो जाते हैं। सो हमने भी दर्शन किया, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। और फिर दर्शन के बाद हम लोग यहाँ से निकल भी गए थे बहुत जल्दी। आराम से 8 बजे तक दर्शन हो गए थे। और ठंड इतना ज़्यादा थी कि आपको यहाँ पे चाय वगैरह सारी चीज़ मिलेगी। सो हमने चाय वगैरह पी, दर्शन किया एंड उसके बाद हम आगे बाकी बिहारी मंदिर। और ये जो बंदर दिख रहा है आपको, ये बंदर ना एकदम से बहुत ही नटखट होते हैं। आपके पास अगर चश्मा है, फोन है, अगर आप उसका ध्यान नहीं देते हैं, टोपी वगैरह जो भी चीजें, तो वो लेके भाग जाएंगे। और उसके बाद आप उनको एक फ्रूटी दोगे तो ही वो रिटर्न करते हैं। सो किसी का इन्होंने चश्मा ले लिया था और वो बार बार उसको फ्रूटी दे रहे थे, तो दूसरा वाला बंदर लेके भाग जा रहा था, उसको नहीं मिल रहा था तो वो रिटर्न नहीं कर रहा था। लास्ट में जब उसको मिला तभी उसने रिटर्न किया। एंड आप लोग देख सकते हो इतना ज्यादा बारिश के कारण पूरा नीचे खराब हो गया था और ठंडी इतना ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था बर्फ पे चल रहे हैं। हमने सोचा शूज हम आगे निकालेंगे और ये हमने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी। हम शूज मंदिर से थोड़ा पहले ही एक शॉप से हमने प्रसाद लिया था, वहां पे निकाला कि हमें अब यहाँ से पैदल जाएंगे तो बहुत ठंडी लगेगी और यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं चलता। और आप लोग देख सकते हो उस टाइम तो पता नहीं चल रहा था, नीचे से इतनी ज्यादा ठंडी थी कि मैं बता नहीं सकती। और भीड़ बहुत ज्यादा थी। और ज्यादा अभी का ऐसा नहीं है कि अभी थी, यहाँ पे हमेशा इतनी ही भीड़ होती है बाकी बिहारी मंदिर में। एंड फिर हमने चप्पल के लिए फिर हमें वापस से भीड़ में जाना पड़ा था अपने शूज के लिए। फिर हम पहन के उसके बाद हम चले गए मंदिर। एक मंदिर था जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था, बहुत ही अच्छा मंदिर था। ये मंदिर का नाम मुझे याद नहीं है। यहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति थी, राधा और कृष्ण जी की। ये बाकी बिहारी मंदिर के बाद आप निकलोगे तो है ये मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक कराई, बहुत अच्छा लगा। और महल जैसे बने हुए थे टेम्पल्स, यहाँ के सारे पत्थर के बने हुए हैं और एकदम ठंडा ठंडा था, अच्छा लग रहा था। अभी 10-11 बज रहा था तो थोड़ा धूप निकल गया था तो ठीक लग रहा था। और यहाँ पे क्या होता है कि 11-12 बजे तक ही टेम्पल्स खुले होते हैं। उसके बाद हम आगे जल्दी से निधि वन, क्योंकि टाइम हो रहा था और मंदिर बंद भी हो सकता था। सो निधि वन आए हम और निधि वन में आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सारे पेड़ मैंने सुना था कि ऐसा रात रजा होता है यहाँ पे रात में, बट यहाँ पे आके चीजें सही लग रही थी, क्योंकि जो जितने भी पेड़ थे ना वे वो जोड़ी में थे। सारे पेड़ जोड़ी में थे और
एक दूसरे से लिपटे हुए थे। ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे सब फोटोज में देखते होगे राधा और कृष्ण को, सेम वैसे ही सारे जो वृक्ष थे ये वैसी थे कि ये जो वन तुलसी होती है वो पेड़ है ये। और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और बीच बीच में एक दो शिव मंदिर भी है नीली वन के, राधा और कृष्ण जी का। और ये बोलते हैं राधा अ, कुंड है, यहाँ पे राधा स्नान करती थी। बहुत ही नीचे अंदर तक है, वो कैमरे में नहीं आ पाया होगा बट मैंने देखा था, बहुत ही सुंदर सा था। उसके बाद फिर हम आगे गए तो वहाँ पे मैंने बताया जैसे कि मंदिर है छोटे छोटे बीच बीच में, एंड ये बहुत बड़ी में फैला हुआ है ये पूरा। और ये बोलते हैं हमेशा हरा भरा रहता है ये पेड़। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गोपियों के की मूर्तियां बनी हुई हैं, फोटोज लगे हुए हैं। और एक और मंदिर था जहाँ पे होली मिलन हो रहा था, वहाँ पे डांस हो रहा था और गाना बजाना हो रहा था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग भी वहाँ पे डांस किया। मतलब अलग ही वाइब आती है। उसके बाद ये जो दूध, अगर आप ठंडियों में जा रहे हो तो आप दूध पीना मत भूलना, और गर्मियों में जा रहे हो तो आप लस्सी लेना। मैंने तो बहुत ज्यादा ही दूध पिया था। सो सबसे पहली क्लास मैंने यहीं से ली थी। और अच्छे से केसर वाला दूध देते हैं, ऊपर से मलाई मलाई वगैरह ड्राई फ्रूट्स डाल के देते हैं। एक्चुअली मैं दूध पीती नहीं हूँ, मतलब इतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, बट मैंने यहाँ के बारे में इतना सुना था कि यहाँ का दूध बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ट्राई किया और अच्छा था। किसी ने नहीं लिया, बस मैंने लिया और उसको सभी ने टेस्ट किया। उसके बाद में शायद मोनी या फिर मम्मी ऐसा कुछ लिए थे उन्होंने, सभी ने नहीं पिया था। मुझे ही दूध पीना था, टेस्ट करना था, सो मैंने लिया और बहुत अच्छा लग रहा था सच में, बहुत टेस्टी था दूध। और यहाँ का ये जो बांके बिहारी मंदिर से जितनी मंदिर है, मतलब एक परिक्रमा होती है वृंदावन की मंदिरों की, उसमें कोई व्हीकल नहीं चलते, आपको पैदल ही चलना पड़ता है। और ये आपको इसके अंदर आपको बांके बिहारी मंदिर, निधिवन और यमुना नदी, ये की बोटिंग वगैरह अगर आपको करना है तो ये सारी चीजें एक परिक्रमा टाइप का होता है जिसमें ये पूरा कवर हो जाता है। आप एक बार में घूम के पूरा निकल सकते हो वृंदावन। जो पुरानी मंदिर या फिर जो मतलब जो ओरिजिनल है वृंदावन, वो यही है। और बाकी प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, ये सारी चीजें तो ये अभी नया बन रहा है। आप यूं समझ लो कि उसकी झांकी है, जैसे हम कोई चीज का झांकी निकालते हैं ना, सेम वही चीज है प्रेम मंदिर। सो सबसे पहले हमने ये सारी चीजें विजिट की। उसके बाद हम लास्ट में गए यमुना नदी। यमुना नदी की में गए और वहाँ पे हमने की बोटिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा था बोटिंग करके भी। और अभी कुछ दिन पहले इंस्टा पे एक वीडियो आई थी जिसमें काले नाग दिख रहा था। हालांकि वो एआई के थ्रू बना हुआ था सारा जी, ऐसा अफवाहें फैलाते रहते हैं लोग। सो बस ये मजाक कर रहे थे हम लोग कि ऐसा दिखेगा क्या, तो वो बोल रहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो चला जा चुका है यहाँ से, इसमें से। तो वही है, यमुना नदी का जो पानी है वो काला दिखता है। अभी तो आपको वीडियोस में ब्राउन मतलब वो ब्राउन कलर या फिर अलग ही कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये रियल में ब्लैक दिखता है। क्योंकि यमुना जी बोलते हैं ना, एक सॉन्ग है ना, यमुना जी काली काली राधा गोरी गोरी। तो यमुना जी का जो कलर था वो सांवला ही था, सो इसलिए। और गंगा नदी का पानी आप लोग देखोगे तो वो येलो टाइप में दिखता है। तो ऐसा कुछ सब बोलते हैं कि ये कलर इसी पे डिपेंड करता है। तो एनीवे ये सारी चीजें तो जो भी है पहले की उतनी गहराई से नई चीजों को हम जानते हैं, तो उसके बारे में क्या ही बात करना। बट सारे जो ये पानी है, मतलब गंगा नदी, यमुना नदी, सबका कलर अलग अलग है। और हमने बहुत ही ज्यादा मस्ती की बोटिंग में।
अभी आप लोग देख सकते हो ये पानी पूरा ब्लैक दिख रहा होगा आप लोग को, अभी क्लियर कलर दिख रहा है इसका। सो यही कलर है यमुना नदी का। तो बाबू के पापा जो है वो बोल रहे थे कि बहुत गंदा पानी है, बट पानी गंदा नहीं था, वो कलर ही वैसा था। उसके बाद फिर हम आ गए स्कॉन मंदिर। हमने दोपहर में थोड़ा सा रिलैक्स के किया, हमें चेकआउट करके दूसरे होटल में चेक इन करना था, तो हमने किया। उसके बाद हम आए सबसे पहले स्कॉन मंदिर और ये सारी चीजें, उसकी झांकी मैंने जैसे आपको बताया कैसे प्रचार प्रसार हुआ इस कृष्ण जी के, मतलब कैसे पूरे गांव-गांव घूम के सारी चीज़ों का इतना प्रचार-प्रसार, लोग इतना जानने लगे, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई, वो सारी चीज़ों को बताया गया है मूर्तियों के थ्रू, चित्रकारी के थ्रू बताया गया है। प्रेम मंदिर में सारी कृष्ण जी की स्टोरी को समझाया गया है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें की, मतलब जारी जितनी स्टोरियाँ हैं, वो सारी चीज़ों को चित्र के माध्यम से दिखा के बताया गया है। कि सबसे पहले उन्होंने जैसे उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने रास रचाया, ये सारी चीज़ें राधा गोपियों के साथ। उसके बाद फिर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और अभी इसमें लाइटिंग वगैरह करके ये शाम को एकदम मस्त झांकी जैसा लगता है और ज़्यादा। और प्रेम मंदिर की तो बात ही अलग है भाई। तो उसकी सुंदरता तो आप मैं कितना भी करूं वो कम ही होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और जिस टाइम आप शाम के टाइम जाओगे तो वहाँ पे 5 बजे के बाद लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठंडियों में और पहले हो जाती है, और बहुत सुंदर लग रहा था। सो मैं ऐसी वीडियोस वगैरह बनवा रही थी, इसमें बनाते हैं, उसमें बनाते हैं, ऐसा वैसा सब चीज़ें। एंड उसके बाद हम गए अंदर। अंदर में हम अंदर में वो कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति लगी हुई है, उसी का दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं। और प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर में ये चीज़ें बहुत अच्छी है, और क्लीनिंग के माध्यम से, क्लीनिंग के हिसाब से होना भी चाहिए कि जैसे हम भी मंदिर में जाते हैं तो फूल प्रसाद ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं, बट क्या भगवान वो फूल प्रसाद को खाते तो है नहीं, रिटर्न में हमको ही मिलता है, बल्कि और हम उसमें फूल प्रसाद के द्वारा और हम कचरा कर देते हैं। तो वो पानी, वो सारी वही सारी चीज़ें फिर गंदगी फैल लाती हैं। तो हम आराम से जाएं और भगवान के दर्शन करें और आ जाए, आप रिटर्न में वहां से प्रसाद खरीद लो और लेके आ जाओ, वो चीजें ठीक रहती है। तो ये सारी चीजें प्रेम मंदिर कौन मंदिर में ये सारी चीजें नहीं है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लग रहा था, जिससे यहाँ पे क्लीनिंग बहुत ज्यादा थी। और ये सारी चीजें बाकी बिहारी मंदिर और अदरवाइज ओल्ड वृंदावन में ये सारी चीजें अभी नहीं है। वहां पे तो मतलब इतनी ज्यादा गंदगी मचा के रखे हैं उन लोगों ने कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा लग रहा था कि शायद ही भगवान वहां पे होंगे। सो थैंक यू गाइस।